नमस्कार एंड वेलकम बैक। मोसाद ने कल रात को पूरे ईरान के अंदर उनकी आत्मा तक को चीर के रख दिया और आत्मा को इतनी बुरी तरह से चीरा गया है कि उसकी जो आहट है, उसका जो डर है, वो चाइना में और रशिया में दोनों में पाया गया और दोनों ने अपने आप को बचाने के लिए कुछ हरकतें शुरू कर दी हैं। अब हुआ क्या? ईरान का एक हाई रैंकिंग कमांडर, अंधेरे में उसकी जो वॉइस है वो ट्रेंबल कर रही थी। वो अपनी लाइफ के लिए भीख मांग रहा था। वो फ़ोन के ऊपर बोल रहा है। ये ऑडियो लीक हुई है अभी। वो बोलता है, ब्रदर, मैं कुरान के ऊपर हाथ रख के बताता हूँ कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। ये ईरान की एलीट आर्मी का आदमी बोल रहा है। वो साथ में ये भी डिक्लेयर करता है कि मैं ऑलरेडी मर चुका हूँ, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मैं मर रहा हूँ। और दूसरी तरफ पे कौन है? दूसरी तरफ पे लाइन के ऊपर था मोसाद का एजेंट जो फ्लुएंट पर्शियन बोलता है। मैसेज चिलिंग था। मैसेज दिया गया इस रेवोल्यूशनरी गार्ड को कि हमें मालूम है तुम कौन हो, तुम्हारी फैमिली कहाँ पर है, तुम अभी कहाँ पर हो, और हम तुम्हें तब हिट करेंगे जब हमारा मन करेगा। यू आर द नेक्स्ट ऑन आवर हिट लिस्ट। या तो तुम स्टैंड करो अपने ईरान के लोगों के साथ, या तुम्हारा वही हशर होगा जो तुम्हारे लीडर्स का हुआ है। दोस्तों, ये कोई हॉलीवुड की मूवी का सीन नहीं था। ये ऑडियो लीक हुआ है जो टेरिफाई कर रहा है ईरान के एलीट्स को राइट नाउ। यानी कि ये लोग पूरे दुनिया में जाकर हंटिंग करते थे लोगों की, आज खुद इनको हंट किया जा रहा है। एक मैसिव कोलैप्स है जो अनफोल्ड हो रहा है ईरान के अंदर, और इंडियन मीडिया दिखा रही है कि ईरान जीत रहा है। मैं ये दूसरी बार बता रहा हूँ, आज सुबह की वीडियो में भी बताया था कि लिब्रांडुओं को हमेशा मुसलमान जीतता ही दिखाई देता है, उनको और कोई चीज़ दिखती ही नहीं है। जबकि असलियत ये है कि इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों चीर रहे हैं ईरान की रजीम को, पूरी कंट्री को। लेकिन इन्होंने जो स्ट्रेटजी है उसको शिफ्ट भी कर दिया। स्ट्रेटजी हो गई है रूथलेसनेस की, प्रिसीशन की और ना छोड़ने की। ये भारत की तरह नहीं है, गए हल्का सा तमाचा लगाया ऑपरेशन सिंदूर में, थोड़ी सी गंदी सी मस्जिदें तोड़ी और वापस आ गए। नॉट एट ऑल। यूनाइटेड स्टेट्स ने बोल दिया कि वो क्रश करेगा ईरान की मिलिट्री को, उनका जो इंडस्ट्रियल मसल है उसे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया जाएगा। इजराइल की ड्यूटी कुछ डिफरेंट है। उसकी ड्यूटी है सर्जिकली डिसमेंटल करना है जो कंट्रोल सिस्टम है ईरान का, जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है, उनकी आत्मा तक जो बोले कि अगले जन्म में मुझे ये गंदी कौम, मैं मुसलमान नहीं बनना चाहता हूं, और अगर बना भी गलती से भी तो ईरान में नहीं जन्म लूंगा। ये वहां तक उसको हिला के छोड़ रहे हैं। वो कट कर रहे हैं, जो हेड ऑफ द स्नेक है उसे काटा जा रहा है, और ये इजराइल कर रहा है विद हॉरिफाइंग एफिशिएंसी। ये जो इतना भंगड़े डाल रहे थे ईरान वाले, ओ जी हमने नेतन्याहू को मार दिया, वो नेतन्याहू है, वो नित्य याहू का मतलब है हर रोज याहू बोलता है, और ईरान के अंदर इतने इतने बॉम्ब ठोक रहा है वो कि इन मुसलमानों को समझ नहीं आ रही अब भागे कहाँ। ये नेतन्याहू खुद बोल रहा है। अब क्यों बोल रहा है वो? अली लारिजानी, आपको मालूम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी, ईरान का, मारा गया। अभी कुछ दिन पहले वो पब्लिक की स्टेज के ऊपर रैली में था वो, और सन ग्लासेस लगाकर वो दिखा रहा था कितना बड़ा हीरो है। एरोगेंट मैसेजेस ऑनलाइन वो हर रोज पोस्ट करता था। 4 दिन के बाद एक मिसाइल आती है उसके हाइडआउट में। हाइडआउट भी वो था जो सीक्रेट हाइडआउट है, और वो मारा गया। वे मारा नहीं गया, सॉरी, वेपोराइज हो गया है, हड्डियां भी वापस नहीं मिली हैं उसकी। उसके बाद जो इनका मिलिट्री लीडर है मेन, वो भी मारा गया। उसको लगा कि वो अपने एक कहते ना कि अपने घर के पास किसी और नेबर के घर के पास एक टेंट था, उसमें छुप के बैठा हुआ था, उसमें मिसाइल आती है, वो मारा जाता है। भाई एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती कि इतनी प्रिसीशन से इंफॉर्मेशन आती कैसे है। ये इजराइल वालों को, मोसाद को ये सारे कोऑर्डिनेट्स देता कौन है? इसके लिए कोई इजराइल को अपनी इंटेलिजेंस लगाने की जरूरत नहीं है। एवरीडे इरानियंस, कॉमन सिटीजन्स, वो खुद इन सब
कॉकरोचों के एड्रेस दे रहे हैं, इनकी लोकेशंस दे रहे हैं, ये कहाँ बैठे हुए हैं। बस मोसाद वहीं पर प्रिसीजन स्ट्राइक से इनको लुल्ला के पास भेज रही है और ये दोबारा से नीचे नहीं आएंगे, ये इतना डरे हुए हैं। और जो ईरान के लोग हैं अब उन्होंने फाइट बैक करना शुरू कर दिया। जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है उन्होंने एक हिंट दिया था, उन्होंने बोला था कि जो ईरान के लोग हैं वो रेवोल्यूशन करना चाहते हैं लेकिन उनके पास हथियार नहीं है, नॉट एनी मोर। एक शॉकिंग वीडियो आया अभी अभी कल या परसों का है, जहां पर एक ऑर्डिनरी ईरानियन सिटीजन वो अपनी गाड़ी में वो जाता है, एक मिलिट्री के चेक पोस्ट के पास से गुजरता है, वहां पर पहले गाड़ी रोकता है, रोकने के बाद शीशे नीचे करता है, अंदर से बंदूक निकालता है और गोलियां चलाकर मिलिट्री के ऊपर वो वहां से भाग जाता है। यानी कि जो आर्म्ड रेजिस्टेंस है वो ऑफिशियली शुरू हो चुकी है ईरान के अंदर, और भारत की मीडिया बोल रही है कि ईरान जीत रहा है। चलिए उनको इंटरनेट के ऊपर जितवाने दीजिए इन मुसलमानों को। लेकिन जो इनविंसिबिलिटी थी ईरान की रजीम की 50 साल से, वो खत्म हो गई। वो टेरिफाइड है आज की डेट में, और वो फोन के ऊपर भीख मांग रहे हैं कि मैं कुरान की कसम खा के बोलता हूं, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, मैं ऑलरेडी मर चुका हूं। ये रेवोल्यूशनरी इस्लामिक गार्ड बोल रहा है। अब देखते हैं कि जो स्ट्रीट्स हैं तेहरान के, वहां पे क्या हो रहा है। वहां पर कंप्लीटली केओस है दोस्तों। थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ऑफिशियल्स को एलिमिनेट कर दिया गया है। एक लिस्ट है जिसको जारी कर दिया गया कि ये चले गए, ये रह गए हैं, ये भी जाएंगे। कामिकाजी ड्रोन्स हैं वो हर रोज ऊपर से नीचे गिरवाए जा रहे हैं। पुलिस है, मिलिट्री के लोग हैं, वो अपनी पोस्ट को अबंडन कर रहे हैं। ये ट्रूथ है जो मीडिया नहीं दिखा रही है। और ये जो मिलिट्री के लोग हैं वो अपने घर भी नहीं जा रहे, वो ब्रिजेस के नीचे या हाईवेज के पास वो हाइड कर रहे हैं। वो स्कूल्स के अंदर, सिविलियन बिल्डिंग्स में वो छुपते हुए दिखाई देते हैं। दे आर रनिंग फॉर देयर लाइफ्स। और जो पूरी गवर्नमेंट है वो पैरालाइज हो चुकी है। मोसाद ने एक चीज किया, उन्होंने बोल दिया इसकी आत्मा तक को हिलाना है, ताकि दोबारा से ये ना बोले कि हमने इजराइल को खत्म करना है, हमने अमेरिका को खत्म करना है। ये दोबारा बोल नहीं पाएंगे। और एक फेटल पॉइंट है जो प्रूव किया है कि ये जो मुसलमान अपने आप को बोलते हैं हम अनटचेबल हैं, इनको इरेज किया जा सकता है वन बाय वन। ऐसे ही नहीं है ये अननोन गनमैन, ये काम कर रहे हैं वन बाय वन। अब आपको समझ आएगा कि मोसाद के काम करने का स्टाइल और अननोन गनमैन का स्टाइल सेम है। दे आर इरेजिंग द एनिमी वन बाय वन, यानी कि लिस्ट तैयार है, बस काटी जा रहे हैं। अब जो पैनिक है वो तो हो गया ईरान में, लेकिन ईरान में रुका नहीं है, वो स्प्रेड कर रहा है। वो स्प्रेड कर रहा है रशिया और चाइना के अंदर भी। वो क्यों? क्योंकि जो सीसीपी है वो भी वॉच कर रही है कि अगर आज ईरान के अंदर जो डिक्टेटरशिप के अंदर था 50 साल से, वहां पर लोगों को दबा के रखा गया। आज वहां के लोग क्या बोल रहे हैं? वहां के लोग अपनी ही गवर्नमेंट को गिरवाने में लगे हैं। कल को हो सकता है कि चाइना के अंदर भी यही काम हो जाए, क्योंकि चाइना के लोग देख रहे हैं कि ईरान के लोग कैसे फाइट बैक कर रहे हैं। और चाइना के लोगों ने बोलना भी शुरू कर दिया कि एक दिन अगर कहीं चाइना में ऐसा माहौल हुआ तो हो सकता है हम भी यही चीज़ करें जो ईरान के लोग आज कर रहे हैं। ऊपर से जो CIA के एजेंट्स हैं वो पूरे चाइना में ऑलरेडी स्प्रेड कर दिए गए हैं हर डिपार्टमेंट में। आप सोच के देखिए कि इनके जो J-20 वाला था, मैंने पूरा वीडियो बनाया था आपके लिए कि J-10, J-20 जो इनके स्टेल्थ फाइटर प्लेन्स हैं, उसकी नो हाउ के जो इंजीनियर्स हैं सबको फांसी दे दी गई, क्योंकि वो CIA के एजेंट, इनको लगा, शक लगा इनको कि ये CIA के एजेंट हैं। मिलिट्री के टॉप लीडर्स को सबको एलिमिनेट कर दिया गया है। इनको शक है टॉप लीडरशिप को चाइना में कहीं ये CIA के एजेंट ना हो, सिर्फ ये ना हो के चक्कर में भी मारे जा रहे हैं। CCP को हीट फील हो रही है, वो डेस्परेट है इस वक्त। इसलिए CCP ने कुछ अजूबा सा काम किया, उन्होंने दोस्त ढूंढने शुरू कर दिए हैं अपने कंट्री के आसपास। वो चाहते हैं कि वो ये जो येलो रेवोल्यूशन है ये कहीं जो ईरान से बढ़ निकल कर ये कहीं चाइना में ना जाए। अब हुआ कैसे? ये चले गए वियतनाम में, हनोई में। वहां जाकर जो बीजिंग के जो टॉप लीडर्स हैं वो वहां पहुंचे हुए थे। फॉरेन मंत्री वांग यी, पब्लिक सिक्योरिटी का मिनिस्टर वांग शियाहोंग और साथ में डिफेंस मंत्री डोंग जुन, ये 3 लोग वहां पर बैठे हुए वियतनाम में। और वहां पे बैठ के करते क्या हैं? सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक डायलॉग करने जाते हैं।
डायलॉग, वो भी स्ट्रेटेजिक, वो भी चाइना, वो भी कहाँ, वियतनाम में, क्योंकि रिसेंटली वियतनाम के रिलेशंस कुछ ज़्यादा ही अच्छे हो गए हैं भारत के साथ। अब चाइना चाहता क्या है? वो चाहते हैं कि एक ऐसा रिलेशनशिप बनाया जाए वियतनाम के साथ, क्योंकि वियतनाम में चाइनीज़ की फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा हैं और उनका इन्फ्लुएंस चाइनीज़ लोगों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा है। अब आप देखिए, चाइना चाहता है कि टू लॉक देयर आर्म्स, ताकि अपने कंट्री को बचाया जाए वियतनाम से हेल्प लेकर, ताकि अगर वियतनाम आएगा तो कल को कंबोडिया आएगा, कंबोडिया के साथ थाईलैंड आएगा, फिलीपींस आएगा, एक एक कर अब ये दोस्ती की बातें चाइना ने करनी शुरू कर दी हैं। अब एक बिजार, बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड फोटो वहां पर खिंचाई गई। 6 मंत्री खड़े होते हैं, आर्म्स को लिंकअप किया हुआ है और अपनी फिस्ट को रेस किया हुआ है। बड़ा ही ऐसा लगता है जैसे टेरिफाइड चिल्ड्रन, स्कूल के बच्चे बैंड टुगेदर कर रहे हो एक नाइटमेयर से अपने आप को बचाने के लिए, या टीचर मारने वाला आ रहा है उससे पहले सब बच्चों ने एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ लॉक करना शुरू कर दिया। ये है नाइटमेयर जो इनके पास है। आपने कभी भी चाइनीज को ऐसी फोटोज जैसे मोदी जी खिंचाते हैं, सबके साथ हाथ मिलाकर जफ्फे डाल रहे हैं और एक विक्ट्री का साइन है, ये आपको चाइनीज कभी भी दिखते नहीं है। यानी कि नाइटमेयर रियल है। और वियतनाम ने क्या किया? वियतनाम में मुंह पे तमाचा मारा इनके। तमाचा कैसे? चाइना को लगा कि हम खुद चलकर पूरी टीम को लेकर वियतनाम में आ रहे हैं तो वियतनाम बड़ा ही प्ले अलोंग करेगा हमारे साथ। नहीं किया। चाइनीज एलिगेशन के सामने एक फाइल रख दी, वो थी साउथ चाइना सी की। उन्होंने डिमांड किया कि तुम्हें बीजिंग को अगर वियतनाम की हेल्प चाहिए तो पहले साउथ चाइना सी में जो तुम्हारी दादागिरी तुमने क्रिएट करी है उसमें से बाहर निकलना पड़ेगा। बैकडाउन अगर चाइना करता है तो उसकी जो साउथ चाइना सी की जो पूरी स्ट्रैटेजी है वो कोलैप्स करती है। अगर रिफ्यूज करते हैं तो पहली बार किसी से दोस्ती करने गया चाइना, वो रिलेशनशिप चलने से पहले ही खत्म हो जाएगा। यानी कि आप पैनिक समझ सकते हैं। पैनिक क्यों है? पैनिक इसलिए है कि वियतनाम ने भी एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया, और मास्टर स्ट्रोक आज तक कभी वियतनाम ने किया नहीं था, क्योंकि रिसेंटली भारत के साथ दोस्ती कुछ ज़्यादा तेज हो गई है और इसीलिए उनके अंदर भी हिम्मत आ गई है चाइना के मुंह पे फाइल फेंकने की। दोस्तों, ये डोमिनो इफेक्ट है पूरे दुनिया का। आज जो मोसाद ने ईरान में किया उसका इफेक्ट आपको चाइना में दिखता है। जो आज मोसाद ने ईरान में किया उसका इफेक्ट आपको एनर्जी प्राइसेस में दिखता है। वो आपको दिखता है कि भाई दुनिया में आग लगी पड़ी है। उसके बाद रिटेलिएशन आता है। ईरान वाले अपनी धाक को बिताने के लिए कि हम भी अभी जिंदा हैं, वो कतर में, सऊदी अरेबिया में, यूएई में जितने भी ऑयल के फील्ड्स हैं, गैस के भंडार हैं, उसके अंदर वो अटैक कर रहे हैं, मिसाइल्स फेंक रहे हैं। ये डोमिनो इफेक्ट्स हैं, वो एक्चुअल न्यूज़ नहीं है। एक्चुअल न्यूज़ है कि मोसाद ने अंदर से रजीम को तोड़ने का प्लान बना लिया और इनके जो रेवोल्यूशनरी गार्ड हैं अपनी लाइफ को बचाने के लिए वो भीख मांग रहे हैं, अपनी वर्दियों को उतार के वो फेंक रहे हैं ना। पहली बात यह है कि ईरान ने एक ही गलती करी, उन्होंने जो ट्रस्ट है पूरे रीजन में वो डिस्ट्रॉय कर दिया है। सऊदी अरेबिया ने भी कल बोल दिया कि जो ईरान के एक्शंस हैं उसने जो थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट था या कोई इनके ऊपर विश्वास था, ट्रस्ट था, वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब ये एक्ट ऑफ वॉर है जो सारे गल्फ नेशंस ने बोल दिया, नाउ वी आर गोइंग टू टेक एक्सट्रीम एक्शंस अगेंस्ट ईरान। यही तो मोसाद चाहती थी, तो मोसाद ने जो करना था वो कर दिया। अब आते हैं कि ये तो हो गया ईरान का मामला मिडल ईस्ट के साथ और चाइना के साथ। अब रशिया का मामला क्या है? एक मैसिव इंटरनेट का ब्लैकआउट किया गया कल मॉस्को में और सेंट पीटर्सबर्ग में। मिलियंस ऑफ लोग अपने इंटरनेट को यूज़ नहीं कर पाए, ना फ़ोन यूज़ कर पाए, ना एटीएम यूज़ कर पाए, ना अपने कार्ड से वो किसी को पेमेंट कर पाए। इवन कि अगर टैक्सी भी बुलानी है किसी के, वो अपने फ़ोन को भी यूज़ नहीं कर पाए। मॉस्को ने बोला कि भाई वो यूक्रेन के जो अटैक्स हैं उससे अपने कंट्री को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स को मालूम है कि ट्रुथ क्या है। ट्रुथ ये है कि रशिया खुद अपने कंट्री में एक ग्रेट फायरवॉल इंटरनेट के ऊपर वो लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि रशिया भी टेरिफाइड है। वो नहीं चाहते कि जो ये सारा कुछ ईरान में जो हो रहा है वो रशिया के लोग देखें कि आर्म्ड रिबेलियन
ईरान में कैसे हो रही है, कैसे एक डिक्टेटर को उठाकर फेंका जा रहा है। रशिया को मालूम है कि जो रेवोल्यूशंस हैं वो कंटेजियस होते हैं। जब एक कंट्री में एक जीतता है तो दूसरे कंट्री को हिम्मत मिलती है। श्रीलंका में ये काम हुआ तो उसके बाद इमीडिएटली वो बांग्लादेश में हुआ। बांग्लादेश में जीते तो वो नेपाल में पहुंच गया। ये कंटेजियस है। उसके बाद 3-4 कंट्रीज और हैं जहां पर जेनजी को बाहर निकालकर ये सारे काम करवाए गए। भारत में करवाने की कोशिश की, नहीं हो सका, लेकिन ये कंटेजियस होता है। और रशियन पीपल जो है वो चाहते हैं कि अब ये युद्ध बंद हो। 4-5 साल से युद्ध चल रहा है। दे वॉन्ट टू मूव अराउंड द वर्ल्ड, दे वॉन्ट टू गो बैक एंड गेट देयर लाइफ। एंड रशियन पीपल आर पैनिकिंग, क्योंकि उन्हें मालूम है कि डार्क एजेस आने वाले हैं। वहां पर इंटरनेट बंद हुआ तो एक काम और हो गया। वॉकी टॉकी की सेल्स स्काई रॉकेट हो गई हैं रशिया के अंदर। पेजर्स बिकने शुरू हो गए हैं। पोर्टेबल रेडियोस, पेपर मैप्स, जो पहले हमारे एक डायरेक्टरी होती थी जहाँ पे वो देखते थे एटलस को, वो बिकनी शुरू हो गई है। रशिया में आपको अब पेपर मैप मिलता नहीं है। यानी कि रशिया को ये वहाँ पे लेके जा रहे हैं ताकि जो ईरान में हो रहा है रेवोल्यूशन वो कहीं अभी रशिया में ना हो जाए। कम्युनिस्ट कंट्रीज में जो लीडर्स होते हैं दोस्तों, वो हमेशा ही बहुत ही ज़्यादा घबराए होते हैं। ये है डोमिनो इफेक्ट। आपको लगेगा कि मोसाद ने यार एक वहाँ पर कहर मचाना शुरू कर दिया कि इनकी आत्मा को बाहर निकालना है, ये ईरानियंस की रेवोल्यूशनरी गॉड। लेकिन जो वहाँ पे हो रहा है उसका असर पड़ रहा है आपको चाइना में और रशिया में। पूरा वर्ल्ड ऑर्डर फ्रैक्चर हो रहा है हमारी आंखों के सामने। जितने डिक्टेटर हैं दुनिया में, दे आर ऑल स्क्रैम्बलिंग। रजीम्स पुराने वाली वो बर्न हो रही हैं। चेक पोस्ट जो है आर्मी के, उनके ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं। मिसाइल्स पूरे मिडल ईस्ट में वो रीराइट कर रहे हैं एनर्जी के मैप को भी और फिजिकल मैप को भी। और जो लोग अपने आप को अनटचेबल बोलते थे, आज भीख मांग रहे हैं अपनी लाइफ की। और ये जो गेम है मोसाद का, ये अभी शुरू हुआ है। आगे आगे देखिए ये मोसाद इस गेम को कहाँ लेके जाएगा। और मोसाद ने डिक्लेयर कर दिया पूरी लिस्ट में एक भी नाम जब तक बचा हुआ है ये युद्ध रुकने का नाम नहीं लेगा। अब आप समझ सकते हैं कि ये युद्ध किस डायरेक्शन में जा रहा है। और ये लेसन है जो मोदी जी को और उनकी टीम को लेना चाहिए कि जब दुश्मन मिट्टी में मिला हो उसको छोड़ा नहीं जाता, उसके मुंह के ऊपर पैर रखकर उसको और दबाया जाता है। दिस इज इजराइल स्टाइल। थैंक यू। जय हिंद एंड वंदे मातरम।